अपने ही बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाने वाले कुछ अनोखे जानवर। जन्म और मृत्यु एक ऐसी मार्मिक कथा है जो हर प्रजाति को छूती है। हालांकि कुछ जानवरों के लिए जन्म देने का कार्य इतना थका देने वाला होता है कि यह उनका अंतिम कार्य बन जाता है। इस घटना जहाँ एक जीव अपनी सारी जीवन ऊर्जा एक ही प्रजनन घटना में खर्च कर देता है, जिससे उसका अंतिम समय बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। ऑक्टोपस भी एक ऐसा ही जीव है। अपनी बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी उनके जीवन चक्र का दुखद अंत होता है। प्रजनन के बाद मादा ऑक्टोपस अपने अंडे देती है और अपने जीवन के बाकी हिस्से उनकी रक्षा करने में समर्पित कर देती है। वह खाना बंद कर देती है, धीरे धीरे भूखी रहती है, और जब उसके बच्चे अंडे सेने के बाद निकलते हैं तो उसके बाद कमजोरी की वजह से मादा ऑक्टोपस मर जाती है। ऑक्टोपस की तरह ही स्क्वीड भी बच्चे पैदा करने के बाद ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। नर प्रजनन के तुरंत बाद मर जाता है और मादा अंडे सेने के बाद मर जाती है। इसी प्रजाति के आधार पर इस प्रक्रिया में 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। मादा की मृत्यु पारिस्थितिकी तंत्र को पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे विभिन्न चरणों से निकलने के बाद स्क्वीड अपनी आखिरी सांसें गिनने लग जाता है। सैमन मछली अपने कठिन स्पॉनिंग सफर के लिए मशहूर है, जो हजारों मील की दूरी तय करने अपने जन्म स्थान तक पहुंचते हैं। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के बाद वे अपने अंडे देते हैं और निषेचित करते हैं। यात्रा और स्पॉनिंग प्रक्रिया इतनी थका देने वाली होती है कि नर और मादा दोनों कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। उनके शरीर प्रजनन मौसम के बाद मर जाते हैं। मई मक्खियाँ, इन जीवों में मेफ्लाई का जीवनफ्लाई सबसे छोटा होता है। वे सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही जीवित रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य प्रजनन करना होता है। संभोग के बाद नर और मादा दोनों ही मर जाते हैं। यह संक्षिप्त अस्तित्व जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रत्येक क्षण के महत्व को रेखांकित करता है। मैंटिस, इनको प्रार्थना करने वाले भी जानवर माना जाता है। यह दुनिया में संभोग के लिए एक खतरनाक मामले के लिए जाने जाते हैं। मादाएं कभी कभी संभोग के दौरान या उसके बाद अपने साथियों को खा जाती है। यही इसके पीछे की वजह है। हालांकि यह व्यवहार सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन यह इस बात पर एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे प्रजनन को जानवरों के साम्राज्य में मृत्यु से सीधा जोड़ा जा सकता है। एफिड्स इस मामले में अद्वितीय है कि वे बिना नर के प्रजनन कर सकते हैं। मादा एफिड्स जीवित संतानों को जन्म देती है और अक्सर कुछ समय बाद मर जाती है। प्रजनन की यह विधि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की अनुमति देती है, लेकिन यह मां के जीवन की कीमत पर आती है। बॉक्स जेलीफिश अपने अलौकिक पारदर्शी शरीर के साथ
एक रहस्य को छुपाते हुए है, क्योंकि जीवित बच्चों को जन्म देने के बाद माँ बॉक्स जेलीफिश अंतिम कीमत चुकाती है। उसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर वह अपने बच्चों को समुद्र की धाराओं में खुद ही देखभाल करने के लिए छोड़कर बहुत दूर चली जाती है।